दयाल पैराडाइज के मालिक और वरिष्ठ समाज सेवी साथ ही भाजपा के एक करबट नेता राजेश सिंह दयाल ने आज कुछ क्षण अपने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने अब चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि राजेश सिंह दयाल का जन्म 1968 में वाराणसी में हुआ था और इनका पालनपुर लखनऊ में हुआ। उन्होंने 1997 में व्यवसाय में कदम रखा और अपनी कंपनी दयाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की, जो रियल एस्टेट, शिक्षा और फिल्म निर्माण में है। और अचानक बेटी कुंवर यशार्थ की मृत्यु के बाद से समाज सेवा में लग गए और उसके बाद गरीब मजलूम लोगों के लिए आए दिन कुछ न कुछ करते रहे। कैसे चुनाव में आने के लिए आपने सोचा कि जनता की सेवा तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में आने के लिए और किस तरीके से आपने सोच इस तरह बनाई जबकि चुनाव में? नहीं, लोकतंत्र में देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो समाज सेवा है उसका चरम जो है हमारे ख्याल से राजनीति है, चुनाव ही है। क्योंकि चुनाव से जब आप जीत के जाते हो तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और समाज सेवा उसी का एक पार्ट है, उसका ऊपर का आगे की कड़ी है। तो चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप दिखाई देंगे या किसी पार्टी के बैनर की तरह? नहीं, ऑलरेडी हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और सन 1992 में हम एबीवीपी से चुनाव लड़े, फिर युवा मोर्चा में काशी क्षेत्र के प्रभारी रहे और आज भी प्रदेश संयोजक हैं प्रवासी प्रकोष्ठ के। तो निर्दल क्यों रहेंगे, हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और जो सेवा का भी जो परिकल्पना है वो उसी परिवार से निकल के आई है। हम लोग सेवा इसी वजह से कर रहे हैं कि वहाँ से हमें संस्कार मिला है भारतीय जनता पार्टी। बहुत तरीके की सेवाएं आप करते हैं, आपने हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, काफ़ी सेवा आपने की। अभी कौन सी मन में ऐसी कशिश रह गई जो अभी पूरी करनी बाकी रह गई? नहीं, सबसे बड़ी तो कशिश ये रह गई है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया है। जिस गांव से हम आते हैं उस मिट्टी का ऋण है हमारे ऊपर और आज भी हमारा गांव या क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया। आज भी वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी डॉक्टरों की कमी है। जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ नर्स की कमी है, जहाँ नर्स है वहाँ अस्पताल की तो बिल्डिंग सरकार ने बना दी है लेकिन अभी डॉक्टर पूरे नहीं हो पाए हैं। 213 में से 93 डॉक्टर पोस्टेड हैं बलिया जनपद में। जहाँ आप सोचो लखनऊ में हर हॉस्पिटल में जो है रेडियोलॉजिस्ट है, पूरे बलिया जनपद में एक रेडियोलॉजिस्ट है। तो छोटे छोटे जगह से वहाँ रिफ़र किया जाता है और बलिया से मऊ रिफ़र किया जाता है और मऊ से फिर बनारस के लिए रिफ़र किया जाता है। तो बड़ी लड़ाई है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक वो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाएँ। आपकी लाइफ में ऐसा समय आया जब आपकी लाइफ में टोटल करवट बदली जी, क्या था बताना चाहिए? वो था कि 2014 में 5 जून 2014 को हमने अपने पुत्र को खोया, बड़े पुत्र को खोया और हमें लगता है कि वो पूर्व जन्म का हमारा गुरु था जो हमें बदल नहीं आया था। नहीं तो हम तो परमानेंट बिजनेस, शाम को घर लौटूं तो ब्रीफकेस में पैसा होना चाहिए, बिना उसके एक नशा था पैसा कमाने का। लेकिन पुत्र को खोने के बाद ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी है उसमें समाज का हिस्सा बड़ा है। तो अपने समाज को देने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्यालय चलाता हूँ, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, आप सबको मालूम होगा, और शहर का हमें लगता है कि ये पहला चैरिटेबल विद्यालय है जहाँ से कोई 10 रुपये भी निकाल के ला नहीं सकता। और कोविड में भी जिस तरह से कुंवर ग्लोबल स्कूल ने अपना फीस माफ़ किया, ट्रांसपोर्ट माफ़ किया पेरेंट्स के लिए, तो हर समय कोशिश करता हूँ। ब्लाइंड एसोसिएशन में अध्यक्ष होने के नाते तमाम जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए काम करता हूँ, तो अच्छा लगता है काम करना। सलेमपुर की जनता को लेकर लगातार आप सक्रिय हैं, क्या कुछ कमी आपको दिख रही है सलेमपुर में जिसे आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे बड़ा कमी तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आपको बताया कि स्वास्थ्य की बड़ी कमी है। दूसरा जो है पलायन है। जो हमारे युवा हैं वहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। जहाँ आज प्रति व्यक्ति आय नोएडा की 75 से 80 हज़ार रुपये है प्रति वर्ष, वहाँ जो है हमारे यहाँ सलेमपुर में 8 से 9 हज़ार रुपये है। तो बड़ी ये समस्या है जिसकी वजह से हमारे युवा वहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो तमाम तरह का काम है जो करने की ज़रूरत है, वहाँ उद्योग लाने की ज़रूरत है, पर्यटन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब काम वहाँ बहुत आवश्यक है कि पलायन रुके। भारतीय जनता पार्टी से आप प्रदेश संयोजक हैं सेम प्रकोष्ठ के, लगातार 2014 से आपकी वहाँ के सांसद जो निर्वाचित हो रहे हैं आपकी पार्टी से, ऐसी फिर भी क्या कमी रह गई है जो वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सांसद की भी कोई ऐसी कमी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि जो योग्यता है उसके ऊपर अगर हम लोग जाति को प्रश्रय देंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है। हमको अपने सांसद कितना शिक्षित होना चाहिए, कितना बिजनेस मतलब ला सके, वहाँ पर अनुभवी होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ऊपर तक ले जाए। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी
अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पे जीत गए तो हम काम क्यों करें, इस वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ता है।